3,000 करोड़ का टाउनशिप घोटाला, बॉलीवुड स्टार्स का भी फंसा पैसा। द सूत्र खोलेगा एक एक राज। JSM डेवकॉन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी इंदौर में भारी भरकम प्रोजेक्ट लेकर आई। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें इंदौर के कई उद्योगपतियों से लेकर बड़े बड़े लोगों का पैसा लगा, लेकिन अब यही प्रोजेक्ट कई लोगों की मुसीबत बन चुका है। द सूत्र आपको आज इस प्रोजेक्ट को लेकर ऐसे खुलासे करने जा रहा है जिसे देखकर आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि 3,000 करोड़ का टाउनशिप घोटाला प्रदेश की धरती पर हो गया और नुकसान हुआ सिर्फ उन किसानों का जिनसे जमीन लेकर इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर कंपनी कौन कौन से प्रोजेक्ट लेकर के आई और इस केस में नया क्या हुआ। सबसे पहले बात करते हैं पिनेकल ड्रीम्स की। पिनेकल ड्रीम्स 4.6 हेक्टेयर जमीन पर आया प्रोजेक्ट था जो साल 2009 से 2011 के दौरान इंदौर में JSM डेवकॉन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के आशीष दास और पुष्पेंद्र बढेरा ने अशोका हाई कंपनी के दीपक कालरा और नितेश वाधवानी के साथ मिलकर लॉन्च किया। इस प्रोजेक्ट में जमीन अशोका ग्रुप की थी और डेवलपमेंट करने का जिम्मा JSM का। इसमें 6 टावर और 600 से ज्यादा फ्लैट बने, बाकी 5 और टावर बने ही नहीं। साल 2016 में प्रोजेक्ट बंद हो गया, तभी से इसके फ्लैट धारक परेशान हो रहे हैं। अब इसी मामले में कंपनी ट्रिब्यूनल ने फैसला दिया है। अब इस प्रोजेक्ट से JSM और अशोका दोनों बाहर हो गए हैं और अब मुंबई की कंपनी देवव्रत को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने ये प्रोजेक्ट दे दिया है। प्रोजेक्ट की कीमत 800 करोड़ रुपए से ज्यादा है। दूसरे नंबर पर है पिनेकल ग्रांड। ये निपानिया का प्रोजेक्ट था जो करीब 9 हेक्टेयर में है। इसमें JSM ग्रुप ने संजय अग्रवाल और दूसरों के साथ जमीन का सौदा किया। इसमें इंदौर और मध्य प्रदेश के कई अधिकारियों, हाई प्रोफाइल लोगों ने प्लॉट लिए। इनकम टैक्स के छापे में भी इसकी रिपोर्ट है। इसमें बुकिंग 940 रुपए प्रति वर्ग फीट दिखाई गई, लेकिन आयकर विभाग के हिसाब से 2200 रुपए से ज्यादा के रेट में प्लॉट बेचे गए। जमीन खरीदी ही 19 करोड़ की बताई गई, लेकिन आयकर विभाग के हिसाब से 80 करोड़ का लेन देन हुआ। दास और बढेरा का ये प्रोजेक्ट भी अटक गया। प्रोजेक्ट की आज की कीमत 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। और आखिरी में बात करते हैं पिनेकल डिजायर की। ये प्रोजेक्ट सुपर कॉरिडोर पालाखेड़ी में है। ये प्रोजेक्ट सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, यानी 20 हेक्टेयर जमीन पर फैला हुआ। ये जमीन भी JSM ग्रुप ने आसपास के किसानों से खरीदी और प्लॉट की रजिस्ट्री भी करवा ली। लेकिन ये प्रोजेक्ट भी दास और बढेरा की हालत खराब होने के बाद दूसरे प्रोजेक्ट्स की तरह ठंडे बस्ते में चला गया। इसमें भी शहर के कई जाने माने लोगों ने लंबा निवेश किया। यहाँ भी असल सौदे और बिक्री सौदे के दाम में भारी अंतर था, यानी बड़े लोगों का जमकर ब्लैक मनी लगाया गया। और अब जाते जाते ये भी जान लीजिए कि आखिर ये प्रोजेक्ट्स डूबे तो डूबे क्यों। इस प्रोजेक्ट्स के डूबने की सबसे बड़ी वजह थी दास और बढेरा की अय्याशी और रईसी अंदाज। दोनों 3 कारों के लश्करे के साथ चलते थे। एक में दास बढेरा तो एक में गनमैन और एक गाड़ी में पेंट्री रहती थी जिसमें खाने पीने का सामान था। वहीं दूसरी सबसे बड़ी वजह थी इन तीनों बड़े प्रोजेक्ट्स को एक साथ लॉन्च करना, जिसकी वजह से बड़ी रकम इन प्रोजेक्ट्स में फंस गई और सौदे पूरे नहीं होने पर विवाद खड़ा हुआ। जब ये प्रोजेक्ट्स पूरे नहीं हुए तो निवेशकों ने अपना पैसा वापस मांगा, जिसके बाद दास और बढेरा को इंदौर से ही भागना पड़ा। बाद में गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन बाहर आकर अब दोनों गायब हैं। अब एक मामले पर तो ट्रिब्यूनल का फैसला आ गया है, लेकिन बाकी प्रोजेक्ट्स का क्या होगा ये फिलहाल कोई नहीं जानता। और द सूत्र आपको अगली कड़ी में दिखाएगा कि आखिर इस प्रोजेक्ट्स में कौन कौन से बॉलीवुड स्टार्स का पैसा लगा और कितना। इंदौर से कैमरामैन गौतम सरदार के साथ संवाददाता संजय गुप्ता की रिपोर्ट।